नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयुष्मान योजना को लेकर कुछ अस्पतालों ने गजब का खेल किया है। आरोप लगाया गया है कि अस्पतालों ने फर्जी आयुष्मान कार्ड के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाया और इसके साथ ही जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड थे उनसे भी इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए। इस गंभीर लापरवाही और फर्जीवाड़े के चलते 12 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा पर्दाफाश। निजी अस्पतालों पर आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने का आरोप। आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के लिए शुरू की गई थी। ये योजना 23 सितंबर 2018 में केंद्र सरकार ने शुरू की। इस योजना के तहत निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध कर सरकार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की सुविधा देती है ताकि गरीबों को बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन इस योजना में भी फर्जीवाड़ा हुआ है जिससे जरूरतमंदों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। इंदौर में आयुष्मान योजना में सेंध लगाई जा रही है। आरोप लगाए गए कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनसे भी इलाज के लिए रुपए ले लिए गए। हद तो तब हो गई जब कुछ अस्पतालों ने फर्जी आयुष्मान कार्ड के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाया। इस मामले में कई अस्पतालों की पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं और जांच भी की जा चुकी है। इसी मामले में अब भोपाल स्वास्थ्य विभाग से टीम बनाकर इंदौर के सभी नामी अस्पतालों में दबिश दी गई। इसके साथ ही 12 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस भी जारी किया गया। एक दौर था जब गरीबों को अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाना पड़ता था, वो इसलिए क्योंकि निजी अस्पताल काफी महंगे होते थे। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई जिसके अंतर्गत गरीबों को भी 5 लाख तक का इलाज निजी अस्पतालों में करवाना आसान हो गया। लेकिन अस्पताल प्रबंधकों ने इसका फायदा उठाया और आयुष्मान धारकों से आयुष्मान कार्ड के अलावा मोटी रकम भी इलाज के लिए ली। ऐसा ही मामला इंदौर में सामने निकल के आया है। आर्थिक राजधानी में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने आयुष्मान के तय मापदंडों का दरकिनार करते हुए मरीजों से पैसा लिया है। इनको नोटिस भी जारी किए हैं। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि आयुष्मान योजना जो गरीबों के भले के लिए बनी थी, अब कहीं न कहीं साहूकार डॉक्टर इसका फायदा उठा रहे हैं जिसका सीधा नुकसान गरीबों को हो रहा है। आज हम पड़ताल करेंगे इंदौर के उन्हीं अस्पतालों की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे फर्जीवाड़े से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले आपको उन अस्पतालों के बारे में बताते हैं जहां ये फर्जीवाड़ा हुआ। कैसे आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद गरीब लोगों से इलाज के नाम पर हजारों रुपए लिए गए। कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं जहां आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद निजी अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया। इस पूरे फर्जीवाड़े की एक एक सच्चाई आपके सामने लाएंगे। हर सच से पर्दा उठाएंगे कि कैसे इस नामी अस्पताल ने लाखों रुपए कमाने के लिए ये फर्जीवाड़ा किया। न्यूज स्टेट की टीम इंदौर के कुछ नामी अस्पताल पहुंची और न्यूज स्टेट की पड़ताल में जो सच सामने आया उसे सुनकर तो कान ही खड़े हो गए। केंद्र की सरकार ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना चलाई हुई है, लेकिन कई लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। आयुष्मान योजना के अधिकारियों ने इंदौर में बीते दिनों कई हॉस्पिटल में गए, जांच की। जांच पे ये पता चला कि तय मापदंड से ज़्यादा पैसे लिए गए या वो लोग जिनके आधार कार्ड थे उनसे भी पैसे ले लिए गए। न्यूज स्टेट की टीम सबसे पहले इंदौर ट्रॉमा सेंटर पहुंची। इस अस्पताल को आयुष्मान विभाग ने नियम और शर्तें पूरी न करने के कारण नोटिस जारी किया है, इसलिए हमारी टीम सबसे पहले यहां पहुंची। आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हर हॉस्पिटल के लिए ये प्रोटोकॉल दिया गया है कि उन्हें अपने हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान से जुड़ी हर जानकारी का डिस्प्ले करना होगा। इंदौर के कई हॉस्पिटलों में जांच के घेरे में है, जिसमें कई ऐसे हॉस्पिटल थे जिन्होंने डिस्प्ले शो नहीं किया था, जिनके ऊपर जांच बैठाई गई है और उससे जवाब तलब किया गया है। इंदौर ट्रॉमा हॉस्पिटल में भी इसी प्रकार का डिस्प्ले नहीं लगा था। आप तस्वीरों में देखिए, इंदौर ट्रॉमा हॉस्पिटल है और यहाँ पर जब जांच टीम पहुँची थी तो यहाँ पर ये मालूम पड़ा था कि उन्होंने आयुष्मान योजना से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी है उसका डिस्प्ले यहाँ पे नहीं दिया गया था, उसकी सूचना यहाँ पे जारी नहीं की गई थी, जिसके बाद इनको
भी जो है जांच के में दायरे में लाया गया है। इनसे भी जवाब तलब किया गया है और इनसे कहा गया है कि इनको ये जवाब देना होगा कि आखिर इनके हॉस्पिटल्स के अंदर आयुष्मान योजना से जुड़ी हुई कोई जानकारी क्यों नहीं थी। दरअसल तमाम मरीज जो आयुष्मान कार्ड धारक होते हैं वो जब पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत क्या क्या उनको सुविधा दी जा रही है। इसको लेके तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ये गाइडलाइन जारी की गई है कि उन तमाम हॉस्पिटल्स को जो योजना से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने हॉस्पिटल में जो है ये डिस्प्ले देना होगा। लेकिन इस हॉस्पिटल्स के अंदर यानी कि इंदो ट्रामा हॉस्पिटल्स के अंदर डिस्प्ले नहीं दिया गया। यहाँ से कुछ हैरान कर देने वाले मामले सामने आए। यहाँ आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीजों से भारी भरकम पैसे वसूलने के आरोप लगाए गए। यहाँ भाले राव सुमन नाम की महिला के पति के पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे भी इलाज के नाम पर हजारों रुपए लिए गए। उनके पति को गंभीर चोट के बाद इंदौर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। कि इस समय मैं इंदौर ट्रामा हॉस्पिटल के बाहर हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे मरीज हैं, इनका ये कहना है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, दवाइयों के पैसे लिए जा रहे हैं और अन्य पैसे भी लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आर्थिक तौर से परेशान है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन भालेराव। सुमन जी, ये आप जो बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड जो दिखा रहे हैं, किनका है? ये मेरे वो हस्बैंड का है सर जी। हाँ। आपसे पैसे लिए गए? हाँ। कितने रुपए लिए गए? हमने कितने कर दिए? 60,000 रुपये जमा कर दिए यहाँ पे। आपने बताया उनको कि यहाँ पे आपके पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ, बताया था। उसके बावजूद उन्होंने लिए? हाँ, आपने बोला नहीं कि ये मुफ्त इलाज है सेंटर? बोला था हमने, तो बोले कि नहीं, बोले हड्डी का जो में ज़्यादा खर्चा रहता है वो ऑपरेशन होता है, बोले कि उसका आयुष्मान लगता है। सर्जरी भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो आपने बताया कि इनको कि सर्जरी भी इसके अंदर है? सर्जरी का बोला है तो बोले कि वो सर्जरी ज़्यादा रहती है, हड्डी फ्रैक्चर वेक्चर राड वाड डलती है, तो बोले कि आयुष्मान लगता है। हाँ, बस इतना बोला। क्या आपके मरीज का नाम? दिनेश भालेराव। वहीं आयुष्मान विभाग से मिले नोटिस के बाद इंदौर ट्रामा सेंटर के कर्मचारी सफाई देते नजर आए। सर मामला कुछ नहीं था, फिजिकल वेरिफिकेशन था। अपना आयुष्मान 2.0 HEM पोर्टल अपडेट हुआ था। उसमें क्या होता है कि आपने जो क्वालिटी पर्पस जो भी आपके हॉस्पिटल के आपने डिटेल सबमिट करी उनको वेरीफाई करना था, फिजिकल वेरिफिकेशन करना था। बस वो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है सभी जगह। डिस्प्ले को लेके हमारे यहाँ बाहर बोर्ड लगे हुए थे, बट वो पुराने हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि आपका आईसी मटेरियल पुराना हो गया, ब्लर हो गया, उसको आप कंप्लीट करवा लीजिए। बस इससे अगला हमारा कोई नहीं कुछ था। हाँ, उसका जवाब मांगा जिसका हमने फुलफिलमेंट कर दिया बाकायदा कंप्लीट करके। चलिए आयुष्मान योजना की धांधली से जुड़ी हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। इनका नाम है जयश्री यादव। इनके पेट में गठन बताई गई। इनका इलाज खंडेलवाल हॉस्पिटल में कराया गया। इन्होंने वही आरोप लगाया जो दूसरे मरीज लगा रहे थे। इन्होंने आरोप लगाया कि इनके पास आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी इनसे इलाज के नाम पर रुपए लिए गए। इन्होंने आरोप लगाया कि खंडेलवाल अस्पताल ने इन्हें आयुष्मान योजना के लिए अपात्र बताया। आपसे हॉस्पिटल में बोला, आपने बताया था कि आपका आयुष्मान कार्ड है? हाँ, बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था मेरा आयुष्मान कार्ड है, तो इससे हो जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड तो बंद हो गया है, मतलब इस छोटे ऑपरेशन के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। इससे ये वाली सर्जरी नहीं होगी, बाकी दूसरी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए। बड़ी बीमारी के लिए। ऐसा बोला। कैसे पैसों को बंदोबस्त किया? हमने तो ब्याज पर लिए पैसे किसी ब्याज से। हाँ, किसी से लिए, अब इसको लौटाना तो पड़ेंगे। हालांकि आयुष्मान विभाग इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय है और यही कहा जा रहा है। इंदौर के बीते दिनों तमाम हॉस्पिटल्स, कई हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जांच में ये पाया गया था कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद लोगों से पैसे लिए गए। इनकी बेटी ने दावा किया कि इनके पास इलाज के लिए रुपए नहीं थे, ऐसे में उन्हें कर्ज लेना पड़ा। इन्होंने सारे दस्तावेज भी दिखाए। इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड भी दिखाया। आयुष्मान का भी मैं आपको आयुष्मान भी दिखाऊंगा। आप बिल में देख सकते हैं लगभग 43,000 से ज़्यादा रुपए ले चुके हैं और जबकि इनके पास आयुष्मान कार्ड हैगा। मैं आयुष्मान कार्ड आपका देखना चाहूँगा। आयुष्मान कार्ड की मेरे को वो दिखाइए कि आयुष्मान कार्ड होते हुए भी जब हॉस्पिटल पहुँचे तब उनको ये कहा गया कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा और उनको अगर यहाँ पर इलाज कराना है तो उनको पैसे जमा करने होंगे और उस एवज में दवाइयों के भी पैसे लिए, बेड के पैसे भी लिए और ऑपरेशन भी के लिए पैसे लिए गए। और ये देखिए, ये आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये जयश्री यादव का
आधार जो है आयुष्मान कार्ड है और इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इनको इलाज कराना था, लेकिन हॉस्पिटल्स ने इन्हें लेने से मना किया और उनसे भारी भरकम बिल लिए गए। और अब राजू यादव, 2 बच्चों का परिवार, इनकी जिम्मेदारी है और बीवी बीमार पड़ी है और इस समय वो सोच रहे हैं कि आखिर अब आगे कैसे चलेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से तो पैसे हॉस्पिटल वालों को दे दिए। बच्ची हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम बताइए। हाँ आपका नाम बताइए। दीपांशा यादव। अच्छा, क्या हुआ था? मम्मी को 4 गठान बताई थी और जो बच्चादानी थी उसमें भी गठान थी, तो बच्चादानी भी निकालने का बोला था और गठान भी। आपका आयुष्मान का बनवाया? वो तो बहुत टाइम हो गया है आयुष्मान कार्ड को तो। आयुष्मान कार्ड? हाँ, बहुत। कहाँ पे ऑपरेशन करवाया? खंडेलवाल हॉस्पिटल में। जब आप खंडेलवाल हॉस्पिटल गए तो आपने बताया आपके पास आयुष्मान कार्ड? हाँ, मम्मी गए थे, मैं नहीं गई थी उस टाइम, तो मम्मी ने बताया था कि है, तो उन्होंने बोला था कि ये ऑपरेशन सर्जरी में नहीं चलता है अभी, मतलब जो बड़ी वो रहती है हड्डी वगैरह के उनके उसके लिए चलता है। क्लॉथ मार्केट में भी हमने पूछा था तो उन्होंने भी यही बोला। ये कहा कि आयुष्मान कार्ड हम नहीं लेंगे। हाँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा ऑटो चलाते हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो मतलब स्टडी कर रही हूँ पढ़ाई अभी। कर रहे हैं। हाँ, घर में कमाने वाले कितने अभी पापा ही करते हैं और करते मम्मी खाना बनाने जाती है। हैं? खाना। हाँ। जब पैसों के लिए कैसे बंदोबस्त किया? वो तो हमने मतलब लिए हैं किसी से। किसी से लिए? हाँ, अच्छा, ब्याज हॉस्पिटल से वालों ने लिए। ये बोल दिया कि हम आयुष्मान कार्ड नहीं लेंगे। हाँ, उन्होंने ये बोला कि इस पे नहीं चलेगा, सर्जरी पे मतलब आयुष्मान सर्जरी कार्ड करवाएंगे चलता तो है। हाँ, नहीं चलता है। अब आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खटिया पर लेटे हुए आप जिस लड़के को देख रहे हैं उसका नाम राजा है। ये खंडवा के पिपलिया बुजुर्ग गांव का रहने वाला है। राजा का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद परिवार वालों ने इसे इंदौर के वेदांत अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास आयुष्मान कार्ड था, लेकिन अस्पताल ने इन्हें भी भारी भरकम बिल थमा दिया, जबकि राजा इस इलाज के लिए पात्र था। ऐसा ही मैं वेदांत हॉस्पिटल के बाहर हूँ। यहाँ पे भी आयुष्मान की टीम पहुँची थी और यहाँ पे ये पाया गया था कि यहाँ पर तय मापदंड जो आयुष्मान के हैं और उससे ज़्यादा पैसे लिए गए हैं। 5 मरीजों को योजना के अंतर्गत भर्ती किया गया था। राजा नामक जो युवक था उसका पैर काटा गया और वो योजना का पात्र भी था, फिर भी उसको लाभ नहीं मिला। ये कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान राजा का पैर काटना पड़ा। यही राजा का जो मकान है जहां पर इंदौर में उनको भर्ती कराया गया था, जहां पर आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड और सभी चीज होने के बावजूद भी जो है उनको पूरी तरह से पैसा लिया गया और उनको पूरी जो आयुष्मान कार्ड है उसका फायदा नहीं दिया गया है। यूं कहें कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसको पूरी तरह से जो कई बड़े इंदौर के हॉस्पिटल है वो फलीता लगा रहे हैं, लेकिन गरीबों का इसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधक इस पूरे मामले में खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन ये बात भी स्वीकार कर रहे हैं कि आयुष्मान विभाग ने उन्हें नोटिस दिया है। उस दिन जब टीम आई थी तो एक कोई राजा सावले जिसके बारे में आपने अभी हाल पूछा है मेरे से, तो वो आयुष्मान कार्ड होल्डर तो था, बाकी उसका पैर का इम्पुटेशन हुआ था और वो गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज में आता है जो आयुष्मान में कवर नहीं होता है। तो मरीज की सहमति लेके उसको सब खर्चा बताकर हमने आगे इलाज करा है सर। उसका है ना, उसका 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था, पेशेंट सेफ्टी सीमे में था। यही कि मरीज का इतना रुपया खर्चा है और हम इसकी सहमति प्रदान करते हैं और आगे इलाज हमारा जारी रखें। दावा किया जाता है कि आयुष्मान कार्ड बड़ी आसानी से पात्र लोगों का बन जाता है, लेकिन हमारी पड़ताल में सामने आया कि आयुष्मान कार्ड बनाना इतना भी आसान नहीं है। उज्जैन जिले के नागदा का रहने वाला दशरथ पिछले 8 दिनों से आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भटक रहा है। दरअसल दशरथ के छोटे भाई का इलाज इंदौर के अरविंदो अस्पताल में कुछ दिनों से चल रहा है। अभी तक दशरथ इलाज में 1.5 लाख रुपए के करीब अस्पताल वालों को दे चुका है। जब हमने दशरथ से बात करने की कोशिश की तो वो बात करने से इनकार करता रहा। हालांकि कुछ देर बाद उसने खुलकर न्यूज स्टेट से अपनी आप बीती बताई। दशरथ बताते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभी तक वो 5,000 रुपए खर्च कर चुका है। दावा ये किया जाता है कि आयुष्मान कार्ड बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन हमारे साथ दशरथ हैं। दशरथ का भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, लगभग 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना। दशरथ लगातार अलग अलग जगह पर पहुंच रहा है, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। अभी तक जेब से 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और आयुष्मान बनाने के पात्र दशरथ यहाँ पे हैं। दशरथ कहाँ से हैं आप? जी सर, उज्जैन जिले से। क्या हुआ भाई? भाई का एक्सीडेंट हो गया सर, उसका पाँव कट गया है घुटने से ऊपर के ऊपर। जी सर। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? सर ट्रैक्टर से हो गया। ट्रैक्टर से? जी सर। कहाँ, गांव के आसपास ही है? हाँ जी, गांव में हुआ। जी सर। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद आप आयुष्मान कार्ड को बनाने को लेकर आपको क्या तकलीफ?
जी सर, हम आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, भाई का एक्सीडेंट हुआ 7 तारीख को दिन 7 को शाम को 8-9 बजे हमें आए। उस टाइम पे तो हमने किसी कुछ बात नहीं करी, इलाज चालू हो गया। पर हमें सुबह पता चला कि आयुष्मान कार्ड भी यहाँ लगता है। हमने बोला इनसे कि डॉक्टर साहब से इनके आयुष्मान कार्ड बनवाना है हमें, तो उन्होंने बोला कि आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो और यहाँ पे बनाते हैं। तो हमने इनसे बोला कि हम आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो 12 बजे आना। 12 बजे गए तो फिर इन्होंने उस दिन तो कुछ सुनवाई नहीं करी हमारी। दूसरे दिन फिर बोला इन्होंने कि 12 बजे आप आना। हम भी उस दिन दूसरे दिन 12 बजे गए तो इन्होंने KYC के लिए मुझे बाहर भेजा। मैं वो करवा के लाया। फिर इन्होंने देखा तो उसके बाद इन्होंने बोला कि आपका भाई का आधार कार्ड नंबर अपडेट नहीं है। तो उससे नंबर अपडेट के लिए मैं बाहर गया तो किसी ने मंजूरी नहीं दी हॉस्पिटल में आने के लिए और भाई को परमिशन नहीं थी डॉक्टर साहब की तरफ से बाहर ले जाने के लिए। ठीक है सर, तो हमने इन्होंने बोला तो 3 दिन से हम इंदौर में भी घूमे, कोई ऑनलाइन वाला अगर साथ में चले तो किसी ने हाँ नहीं करी है और यहाँ पर भी किसी ने आधार कार्ड अपडेट नहीं करा। फिर हम उज्जैन ज़िले से रहने वाला हूँ तो तहसील नागदा से मेरे उधर से एक ऑनलाइन वाले को कार करके वहाँ से यहाँ लेके आए हम इंदौर, और उन्होंने आके नंबर अपडेट करे हैं। जी सर, और नंबर अपडेट उससे कुछ पैसे भी लिए क्या? जी सर, उन्होंने तो कुछ पैसे नहीं लिए, कार वगैरह का करके कुछ 6,000 रुपये हमारा भाड़ा हुआ। 5-6 हाँ, 5-6 हज़ार रुपये सर हुआ है। अच्छा, अभी तक हॉस्पिटल में कितने पैसे लग गए आपके? जी सर, अभी तक हॉस्पिटल में 1.5 से 2 लाख रुपए लग चुके हैं। हाँ। क्या करते हैं? जी, किसान है सर हम। इंदौर का एक और अस्पताल है जहां शिकायत मिलने के बाद आयुष्मान विभाग की टीम पहुंची थी। इस अस्पताल पर आरोप लगाया था कि मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड था, लेकिन फिर भी उनसे इलाज के नाम पर रुपए लिए गए। आरोप है कि मोहनलाल से 3 लाख रुपए लिए गए। इनके अलावा गजानंद से करीब 11,000 रुपए लिए गए। आयुष्मान विभाग के जद में इंदौर के कई हॉस्पिटल हैं, जिसमें जुपिटर का भी नाम है। विशेष जुपिटर हॉस्पिटल है, जिसपे भी आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड की आड़ में अवैध कमाई करी है, यानी कि मरीजों से अवैध वसूल किया है। इस समय वहीं मौजूद हूँ, आप तस्वीरों में देखिए, ये विशेष जुपिटर अस्पताल है। यहाँ पे ये आरोप लगाया गया है कि मरीज मोहनलाल से 3 लाख रुपए की है इसमें अवैध वसूली की है। इसके साथ ही गजानंद से 11,000 रुपए की वसूली की है। इन मामले में गहन जांच भी की जा रही है। हालांकि आयुष्मान विभाग की जो टीम है यहाँ पे भी पहुंची थी और यहाँ पे भी कई तरीके की अनियमितताएं पाई गई थी आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई। ऐसे में कहीं ना कहीं तौर पर इस पूरे मामले की जाँच होती हुई अब दिखाई देगी। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हॉस्पिटल इंदौर के इस समय आयुष्मान विभाग के निशाने पर हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से आयुष्मान कार्ड का गलत फ़ायदा उठाया है। इसका आरोप ये लगाया जा रहा है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर न केवल मरीज भर्ती ही नहीं किए गए और उसके एवज में बिल लगा दिया गया। हालांकि जुपिटर में इस समय जो बताया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि विशेष जुपिटर अस्पताल में मरीज को भर्ती किया गया और वो उन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड था, लेकिन उसके बावजूद वो पात्र थे, लेकिन उनसे पैसे ले लिया गया और अब इसकी जांच होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कई हॉस्पिटल इस समय जो है जद में है और स्पष्ट तौर पे ये माना जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा आयुष्मान कार्ड की जो धांधली चल रही है उसके आड़ में हो सकता है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना की जांच में इंदौर के जिन अस्पतालों की गड़बड़ियों का खुलासा हुआ उनमें फर्जी बिलिंग और तय पैकेज से अधिक वसूली मिली है। साथ ही दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड न करना और जरूरी प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होना जैसी खामियां पाई गयी। इस फर्जीवाड़े के चलते 12 अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं और इनसे जवाब मांगा गया है। राज्य स्तर से आयुष्मान की टीम आई थी और उसके द्वारा उनका एक रूटीन है, जिन भी अस्पतालों का इम्पेनलमेंट उनके द्वारा किया गया है और उनका वो रूटीन निरीक्षण करते रहते हैं और निरीक्षण के दौरान उनको ऐसा लगता है कि कुछ अनियमितताएं हैं, उसके बेस पे वो लोग उनको नोटिस जारी करते हैं। अभी जो पिछले हफ्ते जो टीम आई थी उसके द्वारा मेरे संज्ञान में कल देखा मैंने रिकॉर्ड तो 12-13 अस्पतालों को नोटिस दिए हैं। उसमें कहीं पे कुछ लोगों से पैसे लेने की शिकायतें हैं और ज़्यादातर स्थानों पे ये है कि जो आयुष्मान योजना से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री है वो अस्पतालों द्वारा डिस्प्ले नहीं की गई थी, इससे लोगों को फायदा नहीं मिलता है। इसको लेके उनको नोटिस जारी किए गए और यदि नोटिस का वो लोग सीधे राज्य स्तरीय आयुष्मान कार्यालय को अपना जवाब देंगे और यदि कुछ गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो राज्य स्तर से उनको इम्पेनलमेंट के बाहर या सस्पेंशन भी किया जाता है और कभी कभी हम लोगों को भी गंभीर अनियमितता होने पे सूचित किया जाता है कि जिससे हम उनका रजिस्ट्रेशन आदि निरस्त करें नियमानुसार कार्रवाई करके। तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है और जो भी उनको नोटिस दिए गए उसके उन लोगों के द्वारा सीधे राज्य स्तर पे स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को जवाब दिए जाएंगे। वहीं इस मामले पर कलेक्टर का कहना है कि जांच चल रही है और जांच के बाद ही सारी जानकारी सामने आएगी।
आयुष्मान के तहत जो कार्रवाई जो सीओ आयुष्मान के द्वारा टीम भेज के की गई है और उनके द्वारा जांच रिपोर्ट ही मतलब जो सबमिट की गई है, अगर उसके संबंध में कोई हमारे लिए कार्रवाई के लिए कोई पत्र आता है, कोई शासन से निर्देश प्राप्त होता है तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। केंद्र या राज्य की किसी भी योजना का लाभ बिना रिश्वत के जनता को नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाजपा के नेताओं की इसमें मिलीभगत है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच के बाद किसी भी अस्पताल को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आयुष्मान योजना ये देश की ऐसी योजना है जिसने इतिहास रचा है और लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। अब इस योजना में बहुत सारे पैमाने हैं जिसको लेकर हॉस्पिटल्स क्रमबद्ध तरीके से पंजीबद्ध भी होते हैं। यदि इसमें कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो शासन प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई भी करता है। और इस योजना का लाभ जिस प्रकार से लोगों को मिला है उसमें जीवन लोगों का बचा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के नकारात्मक राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो इस पर टीका टिप्पणी करते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि जब वो शासन में थे तो उन्होंने क्या किया। आज लोगों का जीवन बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना कर रही है और इसमें जैसे ही कभी कोई शिकायत आती है उसमें बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई होती है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद भोपाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को इंदौर के प्रमुख अस्पतालों में अचानक जांच की। टीम ने मरीजों की भर्ती की वास्तविकता, गंभीरता और इलाज की स्थिति की पड़ताल की। इसके साथ ही इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की जांच की गई। देखा गया कि जो मरीज पोर्टल पर दर्ज हैं वे वाकई में भर्ती हैं या नहीं, क्या उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता हो और उनका उपचार सही तरीके से चल रहा है या नहीं। यह भी जांचा गया कि कहीं इसमें किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना इसलिए चलाई ताकि बेहतर इलाज मिले, लेकिन निजी अस्पताल वालों ने उसमें भी अपनी कमाई कर दी। आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसे लिए गए जबकि उनका इलाज मुफ्त में होना था। लेकिन अब पूरा मामला जांच में पहुंच चुका है। हालांकि आयुष्मान कार्ड धारक, उनका कहना है कि उनसे इलाज के एवज में कार्ड होते हुए भी भारी भरकम पैसे लिए गए। बहरहाल अब इस जांच में क्या असर होता है ये भविष्य तय करेगा, लेकिन तमाम लोग अब इस आस में हैं कि जांच में उनको न्याय मिलेगा। सहयोगी प्रदीप बेस के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, इंदौर।